विदूषक क्या कर रहे हैं? तथा स्थित एव तथा स्थित एव, कैसे रह रहा है विदूषक? अंग भंग विकल इव दंड काष्ठम अवलंब्य स्थितः अस्ति विदूषकः। भूवयस्य हाँ, न मे हस्तपादं प्रसरति तद बांग मात्रेण जापयिष्यामि भो वयस्य। हे प्रिय मित्र, ठीक है, अब तो दुष्यंत क्या कर लिए हैं? विदूषक को देख लिए हैं, ठीक है। तो देखने के बाद विदूषक कह रहे हैं, प्रभु अब छोड़ दो। भो वयस्य, हे मित्र, न मे हस्तपादम प्रसरति, मेरे हाथ पैर अब चल नहीं रहे हैं। लोग बोलते हैं ना, मेरे जो शरीर जवाब दिया है। क्या बोलते हैं? शरीर जवाब दिया है। शरीर जवाब दिया है का मतलब अब मेरे हाथ पैर जो है नहीं चल रहे हैं, बहुत पीड़ित हूँ, नींद पूरी नहीं हो रही है, समय में जो है खाने को नहीं मिल रहा है, जल जो है कैसा पीना पड़ रहा है? पत्र संकर कषायाणी कदुष्णानि गिरि नदी जलानि पीयन्ते शूल्यमांस भूयिष्ठम आहारो भुज्यते। इसलिए प्रभु बहुत मैं क्या हूं? पीड़ित हूं। तो क्या करूंगा? तद बांग मात्रेण जापयिष्यामि, ठीक है। मैं केवल क्या कर सकता हूं अब आपके लिए? वाणी से अगर कुछ करवाना है तो अब वाणी में ताकत है, तो वाणी से मैं कुछ कर सकता हूं। अब मैं अन्य कोई सेवा आपका नहीं कर सकता हूं। कायिक और वाचिक सेवा कर सकता हूं, कायिक नहीं कर सकता हूं। वाचिक मानसिक, मानसिक हम अच्छा सोचेंगे कि भाई आपका मिलन जल्दी शकुंतला से हो जाए, ये हम आपका कर सकते हैं। वाचिक सेवा क्या है कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये हम लोगों से कह सकते हैं। अब आप ये चाहेंगे कि मैं जो है रथ लेके चलूं अथवा घोड़ा लेके चलूं, ये हमसे नहीं हो पा रहा है, मेरा शरीर जवाब दिया है। तो क्या कहते हैं? जयतु भगवान, हम यही कह सकते हैं, आपका जय जय हो प्रभु, आपका जय जय हो। वाचिक सेवा यही हो सकती है, और क्या हो सकता है? भाई उसकी प्रशंसा कर दीजिए, आप उसमें खुश हो जाइए, यही वाचिक सेवा है। क्यों शुक्ला? तो कहते हैं जयतु भगवान। तब क्या कहते हैं राजा? हाँ, अब क्या कहते? विलोक्य सस्मितम, प्रेम भाव तो ही है विदूषक के प्रति। थोड़ा सा जो है मुस्किया रहे हैं राजा कि यार क्या कर दिए हो शरीर को, ऐसे क्या किए हो शरीर को, है ना? इस तरह जो है राजा क्या कर रहे हैं? उसको पूछ रहे हैं। किसको? विदूषक को। सस्मितम, थोड़ा सा मुस्कुरा कर, कितने सुंदर होंगे दुष्यंत, है ना? थोड़ा सा मुस्कियाते होंगे तो कितने अच्छे लगते होंगे। हम लोगों के जैसे दांत थोड़ी ना होंगे उनके भाई। थोड़ी सी इमेजिंग करिए, कल्पना करिए कि कोई राजा उस जंगल में कितना अच्छा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण में जी रहा है अगला। वो खान पान भी उसका अच्छा ही होगा, ये कचर पचर, ये जंक फूड नहीं खाता है वो, है ना? शुद्ध भोजन खाता होगा। तो उसके चेहरे में चमक और वो मुस्कान कैसा होता होगा? उसी मुस्कान के साथ जो है उस क्या है, विदूषक को देख के कहते हैं, कैसा मजाक कर रहे हैं, कुतोयम गात्रोपघातः। क्या पूछते हैं? कुतोयम गात्रोपघात, गात्र मतलब शरीर, शरीर में उपघात मतलब चोट, क्योंकि विदूषक तो नाटक किए हैं, अंग भंग विकल इव है। विदूषक तो क्या है? अंग भंग विकल इव है। तो पूछ रहे हैं कुतोयम गात्रोपघातः, कैसे ये शरीर में जो है चोट आ गया, कैसे शरीर चोटिल हो गया भैया, और तुम नहीं रहोगे तो मैं क्या करूंगा? तो आगे विदूषक बहुत बढ़िया उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? कुतः किला स्वयं अक्षि आकुलीकृत्य अश्रु कारणम पृच्छसि। अब सीधे नहीं कह रहे हैं कि क्या पूछ रहे हो, अब ऐसे नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि ज्ञान भी देना है साहित्य पढ़ने वालों को। तो कितना बढ़िया शब्द लिख दिए, स्वयं अक्षि आकुलीकृत्य अश्रु कारणम पृच्छसि। कभी कदा क्या होता है, आंख में आपने उंगली लगा दिया, कभी कदा आप ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, आंख को खुजलाते रहते हैं, अथवा कभी कदा आपने क्या कर दिया, मान लीजिए आंख में अपना उंगली उंगली घुसा दिए, उंगली घुसाने के बाद क्या होता है? आंसू, ठीक है, आंसू निकलते हैं।
तो उस समय अगर पूछा जाए कि भाई तुम्हारे आंख से आंसू कैसे आ रहे हैं, उस समय आपसे अगर पूछा जाए तुम्हारे आंख से आंसू कैसे आ रहे हैं, अथवा ये हमने नहीं पूछा, सॉरी हमने गलत बोला, आपने स्वयं पूछा कि मेरे आंख से आंसू कैसे आ रहे हैं, ये आप खुद पूछ रहे हैं हमसे। अब ऐसे भी कर रहे हैं आप, अपने आंख में उंगली भी कर रहे हैं, उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि गुरुजी मेरे आंख से आंसू कैसे आ रहे हैं, देखिए तो जरा सा। तो ये प्रश्न बनता है कि नहीं? प्रश्न ही नहीं बनता है भाई। आंसू के कारण तो आप ही हैं, आपकी उंगली है जो आंख के अंदर चली गई है। व्यंग्य तरीके से जो है उत्तर दे दिया। भाई प्रश्न पूछा राजा ने, कुतोयम गात्रोपघातः, ये तुम्हारा शरीर चोटिल कैसे हुआ है? तो व्यंग्यात्मक जो है भंगिमा से क्या कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं विदूषक, स्वयं अक्षि आकुलीकृत्य अश्रु कारणम पृच्छसि, ये सब में कारण तुम ही हो। आंख से आंसू निकालने में कारण क्या है? आपकी उंगली। वैसे मेरा शरीर जो अंग भंग से मैं विकल हो रहा हूं, मेरा शरीर जो अंग भंग हो गया है, गात्रोपघात हुआ है, उसके मूल कारण प्रभु आप ही हैं। आप कहां हमको अब कुछ समझ रहे हैं? आपकी तो बुद्धि दूसरी तरफ चली गई है। अब तो विदूषक की तरह नहीं लग ही नहीं रहा है आपके लिए। इतना मेहनत करके इस जंगल में लाया मैं, ठीक है, चिल्लाता रहा, मैं सोचा कि एक ईमानदार शिकारी होंगे आप तो दूसरा शिकार करने लगे। वही कह रहा है, कुतः किल स्वयं अक्षया कुलीकृत्या अश्रु कारणम पृच्छसि। राजा नाटक कर रहे हैं, हो सकता है भाई उनको पता ना हो, ठीक है, न खलु अवगच्छामि हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। फिर पूछ रहे हैं, न खलु अवगच्छामि, मैं निश्चित रूप से मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या हुआ है, बताओ जरा सा। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, बताओ जरा सा। आजकल एक चल रहा है ना, रुको जरा। वैसे ही जो है दुष्यंत पूछ रहे हैं, बताओ जरा, ठीक है, क्या हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो विदूषक फिर पूछते हैं, क्या फिर कहते हैं उत्तर, भो वयस्य वो वयस्य हे मित्र, यत् वेतसः हाँ कुब्जलीलां विडम्बयति हाँ, तत् किम् आत्मनः प्रभावेण ननु नदि वेगस्य, ठीक है। कुब्ज लीला एक गजब शब्द है। कुब्ज लीला मतलब जो है नीचे ऊपर होने की लीला करना, उसको कुब्ज लीला शब्द दे दिया। कुब्ज लीला मतलब जो नीचे ऊपर होना, ऐसे, अथवा ऐसे ऐसे जो हिलता है, उसको क्या बोलेंगे, इतः ततः वृक्षः इतः ततः करोति नहीं, वृक्षः कुब्ज लीलां करोति। अगर मान लीजिए पेड़ जो है नीचे ऊपर कर रहा है, क्योंकि हवा लगती है, तो हवा लगती है तो पेड़ तो हिलते हैं ना, तो वो कुब्ज लीला कर रहा है। मगर अगर साहित्य नहीं पढ़ेंगे, आपको कुब्ज लीला समझ में नहीं आएगा, तो क्या है, वृक्ष इतस्ततः करोति। अरे भाई इतस्ततः करना तो क्या हुआ, उधर से इधर, इधर से उधर होना हुआ। वो पेड़ का हिलना अर्थ को नहीं बताएगा कुब्ज लीला, ठीक है। तो नदी का क्या है, वेग है। नदी के वेग के कारण, ठीक है, जो क्या है, लकड़ी है अथवा कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ क्या कर रहा है, कुब्ज लीला कर रहा है। तो कहते हैं जो कुब्ज लीला कर रहा है कोई भी वस्तु नदी के वेग के कारण, तो वो कुब्ज लीला स्वयं करता है अथवा नदी के वेग के कारण करता है, ये पूछ रहे हैं इस तरह। ये बताओ, नदी के बीच में कोई वस्तु हो और वह वस्तु कुब्ज लीला कर रहा हो, तो प्रभु आप बताओ वो नदी के वेग के प्रभाव से करता है कि उसका मन है कुब्ज लीला करने का? तो मैं भी जो अंग भंग हो गया हूं, वो मैं अपने से हुआ हूं या इसमें दूसरा कोई कारण है, ऐसे पूछ रहे हैं। पूछने की तरीका देखिए, क्या ये जो मैं अंग भंग हुआ हूं, ये अंग भंग होने में मैं स्वयं कारण हूं, अपने मन से मैं कुब्ज लीला कर रहा हूं, अथवा ये डंडा लेके मैं खड़ा हूं, या इसके लिए मेरा कोई दूसरा कारण हो सकता है? पहले तो आप नदी का उत्तर दे दो भैया।
नदी के बीच में जो कुब्ज लीला हो रही है वो किसके प्रभाव से होता है? नदी के प्रभाव से होता है। इसका मतलब स्वयं कुब्ज लीला वो करना नहीं चाहता है। इसका मतलब जो मैं अंगभंग हुआ हूं वो भी मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, इसके लिए भी कोई ना कोई कारण है। इसका कारण कौन हो सकता है? तुम ही हो सकते हो, और कौन हो सकता है? मेरे साथ और है कौन? तो कहते हैं भोवयस्य यद वेतसः कुब्ज लीलाम विडंबयति। विडंबयति मतलब नाटक करता है। कुब्ज लीला विडंबयति का क्या दिया है शाब्दिक अर्थ? अनुकरण करता है। कुब्ज लीला का जो अनुकरण करता है, ठीक है, वह किम आत्मनः प्रभावेण, स्वयं वो कुब्ज लीला का अनुकरण करता है अथवा नदी के वेग के प्रभाव से? तो उत्तर क्या दोगे? सामान्य रूप से आप उत्तर दोगे कि नदी के वेग के प्रभाव से। तो राजा ने उत्तर दिया वही नदी वेग तत्र कारणम, स्वयं वो कुब्ज लीला नहीं करेगा अपितु नदी के वेग के कारण ही कुब्ज लीला हो सकता है। तो अब आपका प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं राजा? जो आपने पूछा था कि कथम गात्रोपगात, इसका उत्तर मिला आपको? अब खलु अवगच्छामि बोलोगे कि खलु न खलु अवगच्छामि बोलोगे? क्या अब विदूषक पूछ रहे हैं, जब कुब्ज लीला में नदीवेग कारण है तो मेरे अंग भंग में कारण कौन हो सकता है? अब समझ में आया कि नहीं आया? भाई कुब्ज लीला के तो लीला के लिए तो आपने बोल दिया नदी वेग तत्र कारणम। अब अंग भंग में कारण कौन हो वो भी पता करो। तो क्या कहते हैं विदूषक? कहता है ममापि भवान, मेरे अंग भंग होने में भी कारण कौन है? आप ही हैं, और कौन नहीं हो सकता है। इसलिए ये मत पूछो कि कथम गात्रोपघातः। उस गात्रोपघात का उत्तर यहां जाके मिला ममापि भवान एवं। ठीक है, वो तो नदी के वेग के कारण, और नदी के बीच में, नदी के अगल बगल में जो वस्तु है वो तो नदी के वेग के प्रभाव से कुब्ज लीला कर रहा है, मैं तो कुब्ज ही हो गया हूं। क्या नदी के अगल बगल में जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी है मान लीजिए वस्तु, वो जो कुब्ज लीला कर रहे हैं वो तो लीला कर रहे हैं, कुब्ज नहीं है। मैं तो कुब्ज ही हुआ हूं, यह विदूषक का कहना है। तो ममापि भवान किंतु हम कुब्ज लीलाम न करोमि, किंतु हम कुब्ज एव जात। मैं अंग भंग हुआ हूं, इसका मतलब कुब्ज ही हो गया होगा ना। तो वही कहते हैं ममापि भवान। राजा, ये कैसे प्रभु, मैं कैसे कारण हूं, जरा सा बताओ। कथम ही ये कैसे हो सकता है, हम आपको कुब्ज कैसे बना सकते हैं? तो आगे विदूषक कहते हैं, क्या कहते हैं? एवं हम्म कार्याणि उज्जीवयितादृश उज्जित्वा उज्जित्वा एतादृश आकुल प्रदेशे हम्म वनचर वृत्तिना त्वया भवितव्यम्। ठीक है, क्या कहा? एवं राजकार्याणि उज्जित्वा एतादृशे आकुल प्रदेशे करिए। एतादृशे आकुल प्रदेशे में अयादि कार्य करके यकालोप करना है। तो क्या होगा? एतादृश आकुल प्रदेशे वनचर वृत्तिना त्वया भवितव्यम्। थोड़ा सा समझा रहे हैं अब विदूषक। अब राजा हो, सारे राजकार्यों को आपने क्या कर दिया है? त्याग दिया है। और तुम क्या कर रहे हो? एतादृशे आकुल प्रदेश है, जहां कुछ है ही नहीं है, इस वन में तुम कैसे रह रहे हो? वनचन वृत्ति ना भवितव्यम। ये जो तुम काम कर रहे हो ये तो वनचरों की वृत्ति हो सकती है। ठीक है, तुम शिकार के शौकीन हो, हम समझ रहे हैं। कभी कदा जो है शिकार हुआ तब भी अपने कार्य देखोगे कि नहीं? भाई सचिव तो यही कहेगा ना कि प्रभु फलाना काम जो है रुक जा रहा है, ये है वो है, कोई समझा रहा है कि तुम वनचरों की तरह इसी जंगल में रहने लगे, अब जो है अपने प्रदेश में जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। ये तो गलत है। वनचन वृत्ति ना तो या भवितव्यम, इस वनचन वृत्तियों की तरह तुमको रहना चाहिए। जैसे वनचर लोग करते हैं जो कार्य,
वो कार्य करके त्वया भवितव्यम, आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा यहाँ होना चाहिए। आपको तो राजकार्य करना चाहिए, आपको राजा नियुक्त किया गया है, आप राजा हैं, देश को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। तब राजा क्या कहते हैं, राजा आगे यत् यत् सत्यम उसी से आगे विदूषक जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, यत् सत्यम प्रत्यहम स्वापद समुत्सारणै हम्म संक्षोभित संशोभित बंधानाम गलत बोले, संशोभित संक्षोभित संधि बंधनानाम मम गात्राणाम अनिशोस्मि संवृत्तः यत् सत्यम प्रत्यहम स्वापद समुत्सारणैः संक्षोभित संधि बंधनानाम मम गात्राणाम अनिशोस्मि संवृत्तः। क्या कहते हैं, सत्य, यत् सत्यम, क्या सत्य है कि प्रत्यहम मतलब प्रतिदिन, स्वापद समुत्सारण ही मतलब ये जो जंगल में क्या है, जो पशु हैं, जंगल में जो क्या है, पशु हैं, जो हिंसक जंतु हैं, उन हिंसक जंतुओं का आपने क्या कर रहे हैं, पीछा किया आपने। हिंसक जंतुओं का आप क्या कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। तो स्वापद समुत्सारण ही, तो हिंसक जंतुओं का पीछा करने के कारण, जैसे पीछे लिखा था ना कि अटवित अटवी, ठीक है, हिंसक जंतुओं का पीछा करने के कारण मेरे संधि मतलब जो जुड़े हुए अंग हैं वो सब क्या हो गए हैं, दर्द कर ही रहे हैं। उससे मैं क्या हूं, अत्यंत क्षोभित हूं, पीड़ित हूं। पीड़ित होने के कारण अब क्या हो गया हूं, गात्राणाम अनिशः अस्मि, अपने शरीर का मैं अब क्या नहीं रहा हूं, मालिक नहीं रहा हूं। भाई गात्र के शरीर के मालिक आप कब रहेंगे, जब आप स्वस्थ हो, जब आप स्वस्थ हो। जब स्वस्थ ही नहीं है तो आप अपने जो है शरीर के मालिक नहीं बन सकते हैं। आपके पूरे शरीर में दर्द हो तो आप जब चाहें तब हाथ ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, जब चाहें तब क्या नहीं कर सकते, नीचे नहीं ले जा सकते हैं, पैर हिला नहीं सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो आप शरीर के मालिक रहे। शरीर का मालिक होने का मतलब क्या हुआ, पूरे शरीर में मेरा कंट्रोल हो, मैं जब चाहूं तब उड़ सकूं, जब चाहूं तब सो सकूं, जब चाहूं तब क्या कर सकूं, पैर चला सकूं, हाथ नीचे ऊपर कर सकूं। वो स्थिति मेरी नहीं रही है, क्योंकि हमने पहले ही कारण बता दिया, खाने को मिल नहीं रहा है, पानी गर्म मिल रहा है, नींद पूरी हो नहीं रही है, तुम दूसरे ही वृत्ति में लगे हुए हो, इसलिए मैं क्या हुआ हूं, कुब्ज हुआ हूं, अंग भंग हुआ हूं, गात्रों का शरीर का मैं क्या हुआ हूं, अनिश हुआ हूं। अनिश मतलब, इस मतलब मालिक, न ईसा इति अनिशा, न ईसा इति अनिशा, अनिशोस्मि संवृत्तः, मैं क्या हो गया हूं, अभी अनिश हो गया हूं। तत्प्रसीद में, हे मेरे प्रभु आप अब क्या हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। इतना मैं आपके साथ किया, इतना जो है इस वन में मैं घूमता रहा, कम से कम वो जो किया हूं उसको तो याद करो आप, कुछ तो मेरे ऊपर कृपा करो। क्या कहते हैं, तत्प्रसीद में, अब आप क्या हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। प्रसन्न हो जाओगे तो क्या होगा, एकाहमपि तावत विश्रम्यताम, कम से कम एक दिन, क्या है, एकाहम मतलब एक दिन, कम से कम एक दिन विश्राम मिले। जब से मैं उस राजपुर से निकला हूं, उस नगर से निकला हूं, आपके शहर से, राजा के शहर से जब से निकला हूं, तब से मुझे आराम करने को नहीं मिल रहा है। कम से कम एक दिन जो है विश्राम दे दीजिए, मैं नींद पूरी कर पाऊं, मेरे थोड़ा सा शरीरों में जो दर्द है वो दर्द थोड़ा सा क्या हो जाए, शांत हो जाए, तब फिर शिकार तो हम लोग करेंगे ही। तो वही कहते हैं, एकाहमपि तावत विश्रम्यताम। तब क्या कहते हैं, राजा हम्म स्वगतम हम्म
अयं चैव माह ममापि काश्यप सुतां हम्म अनुस्मृत्य हम्म मृगया विक्लवम हम्म चेतः। हाँ ठीक है। कहते हैं बात तो यार सही कह रहा है, विदूषक क्या कर रहा है, सही कह रहा है। अयम च एवं आह, जो सत्य बात है वो ये भी कह रहा है। क्या कह रहा है, क्योंकि अब तो मृगया मतलब शिकार जो है गौण हो गया है, अब प्रधान हो गया है। मैं भी, क्योंकि जब सचिव समझाएगा तो राजा समझेगा ना, तो कहता है ममापि काश्यप सुताम अनुस्मृत्य मृगया विक्लवम चेतः, मैं वास्तव में आया था क्या करने, शिकार करने, किंतु अब तो काश्यप सुता मतलब शकुंतला, शकुंतला को याद करते करते मैं जो मृगया मतलब शिकार से क्या हो रहा हूं, विरक्त हो रहा हूं। मेरा शिकार के प्रति मन अब कम लग रहा है, उस काश्यप सुता के प्रति मन ज्यादा लग रहा है। इसलिए यह विदूषक जो कह रहा है सही कह रहा है करके अब राजा भी सोचते हैं, उस विदूषक के ऊपर क्या करते हैं, थोड़ी सी कृपा करने की संभावना है। आगे क्या प्रसंग आएगा फिर पढ़ेंगे। हाँ एक बार बोलिए तो श्लोक पूरा उसके बाद। श्लोक हाँ न नमयितुम अधिज्यमस्मि शक्तो धनुरिदमाहित सायकम मृगेषु सहवसतिम उपेत्तयैहि प्रियायाः कृतैव मुग्ध विलोकितोपदेशः। अब इस श्लोक की व्याख्या हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। जय माता दी।